हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 रियल नंबर करवाया हुआ है। आप जाके वीडियो देखें। इस चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ज़्यादातर बच्चों को इंट्रोडक्शंस मीनिंग्स नहीं पता होते कि पॉलिनोमियल्स क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। मैं आज आपको इसके बेसिक्स टर्म्स ही करवाऊंगी। इसके बाद कल एक्सरसाइज करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे। इससे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं करवा रही हूँ। क्या पॉलिनोमियल्स क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है। चलिए हम करते हैं क्या होता है इंट्रोडक्शंस एंड इंट्रोडक्शंस। पॉलिनोमियल्स क्या होती है? पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से बना हुआ है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली क्या है? पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म। पॉलिनोमियल का मतलब हो गया मैनी टर्म्स। A polynomial is an expression consisting of variables and constants। चलो पहले हम वेरिएबल्स का मतलब क्या जानते हैं। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे एक्स का वैल्यू हम 1 डालते हैं तो उसका आंसर कुछ और आता है। अगर हम एक्स की वैल्यू 2 लेते हैं तो उसका आंसर कुछ और आता है। 3 लेते हैं तो उसका आंसर कुछ और आता है। इसलिए क्योंकि वेरिएबल वो होते हैं जिसकी वैल्यू जो हमेशा है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी। एक्स के ए बी और सी क्या है? कोफिशिएंट। और एक्स क्या है? वेरिएबल। समझ में आ गया? आई थिंक आपको समझ में आ गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बच्चे को तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब भी नहीं पता होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ टर्म connected by the operations like addition, subtraction, multiplication of and division। वो टर्म जो किसी भी वेरिएबल्स या कांस्टेंट को जोड़ के रखती है, कनेक्ट करके रखती है, उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हम उस पर कोई भी साइन लगाते हैं, चाहे प्लस का हो, माइनस का हो, या डिवीजन का हो, या मल्टीप्लिकेशन का हो, किसी का भी हम अगर लेते हैं, किसी का कोई भी टर्म अगर हम किसी भी टर्म को जोड़ने के लिए, किसी वैल्यू को जोड़ने के लिए हम जो वैल्यू लगाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए फॉर एग्जांपल क्या है। एग्जांपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या है? 5x² माइनस 2x माइनस x प्लस 5। इसको हमने जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या लगाया है? कनेक्टिव टर्म, कनेक्टिव ऑपरेशंस क्या है? माइनस, इधर माइनस और इधर माइनस। इन टर्म को जोड़ने के लिए हमने क्या लगाया है? कनेक्ट करने के लिए हमने क्या ऑपरेशन लगाया? माइनस, प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी हम लगाते हैं, जो ऑपरेशन को लगाते हैं जब कनेक्ट करने के लिए टर्म को, एक्सप्रेशन को कनेक्ट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमें पता है कि कंडीशंस क्या होते हैं। अब हम कंडीशंस पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल के क्या क्या कंडीशंस होते हैं। इट मस्ट कंटेन नो स्क्वायर रूट ऑफ बार। रूट बार नहीं होती। जैसे स्क्वायर रूट जो है पॉलिनोमियल में नहीं होती। जैसे हम इसको देख लेते हैं, 3x 1/2 प्लस 2, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? जैसे हम देखते हैं क्योंकि इसमें क्या है? स्क्वायर रूट जो है वो नहीं होने चाहिए। इसको हम x की वेरिएबल क्या है? x, उसको हाफ 1/2 है तो हमने रूट लगा दे, तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा देखते हैं, नो फ्रैक्शनल और नेगेटिव पावर एंड वेरिएबल। कोई भी पावर जो है वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। अगर पावर नेगेटिव में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है। नो फ्रैक्शनल और नेगेटिव पावर इन वेरिएबल। जैसे ये देखिए 5x माइनस 2, यहाँ पे -2 पावर में आ गया था, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा है नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। जैसे ये देखिए 5x प्लस 2, इसमें 3x प्लस 2 डिनोमिनेटर। चलिए मान लिया कि हमें न्यूमिनेटर में जो है वो हमेशा मतलब जिसमें आने चाहिए वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट दोनों होने चाहिए, पर डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होने चाहिए। वेरिएबल क्या होते हैं? x, y, z, x कैरी, ये सब, पर इसमें वेरिएबल है तो इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि ये 6x² प्लस 3x अपॉन 3x जो है वो पॉलिनोमियल है। कैसे है ये मैं आपको समझा रही हूँ कैसे है। जैसे देखिए
6x² क्वेश्चन क्या है 6x² प्लस क्वेश्चन क्या है 6x² प्लस 3x अपॉन 3x। अब इसको हम कैसे पॉलिनोमियल बनाएंगे, पॉलिनोमियल है या नहीं है ये हम जज करते हैं कैसे। तो देखिए इसके आगे क्या है 6x², इन दोनों का फैक्टराइज करते हैं। अब हम बच्चों को क्या तरह कॉमन लेने नहीं आते, मैं आपको फैक्टर करके बताती हूँ कैसे होता है 6x²। तो क्या होगा 6 का अगर हम फैक्टर करते तो क्या होगा 3 2 जा 2 2 3 जा 6 1, तो ऐसे हो गया ना 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि पावर 2 है 2 है तो 2 बार लिखनी पावर, प्लस 3x ठीक अपॉन 3x। अब क्या होगा हम इसमें कॉमन ले लेंगे, ये 3x है और 3x हम कॉमन 3x, ये 3 ये 3 और ये x क्या हो गया कॉमन। तो हमने क्या किया 3x कॉमन ले लिया। अब इधर क्या बच गया 2x प्लस 1 अपॉन 3x। अब ये 3x है ये 3x कट गया तो बच क्या गया 3x प्लस 1। ये हो गया पॉलिनोमियल। क्यों, देखिए पॉलिनोमियल में कंडीशंस क्या थी, इट मस्ट कंटेन नो स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट कोई नहीं है, नो फ्रैक्शनल और नेगेटिव नंबर, क्या इसके पावर जो है इसके ऊपर कोई पावर है नेगेटिव का इसलिए, और इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो नंबर है ये जो डिजिट है वेरिएबल और कांस्टेंट जो है वो पॉलिनोमियल है। दूसरा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री हम कैसे करते हैं, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। जिसके वेरिएबल जो एक्स की पावर जो है जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हम डिग्री मान के चलते हैं। जैसे इसके देखो एग्जांपल में क्या है 5x² प्लस 2x प्लस x। अब इसमें क्या है जो इसकी पावर सबसे हाईएस्ट कौन सी है, इसमें 3 है इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो हाईएस्ट ये है तो क्या हो गया ये डिग्री ऑफ पावर हो गया, डिग्री ऑफ पावर सॉरी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम देखेंगे कि डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप्स की पॉलिनोमियल हैं। सबसे पहले आती है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर पॉलिनोमियल, जो लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री जो है डिग्री हमेशा पावर जो होती है 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5x प्लस 3, इसके इक्वेशन क्या है ax प्लस b, क्या इसकी जो पावर है 1 है तो इसका मतलब है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसकी पावर हमेशा 2 होती है। जैसे अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी जो डिग्री जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसको हम क्या बोलते हैं, जिसकी वैल्यू जो है जिसकी पावर हमेशा 2 होता है उसको क्या बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसको हम क्या 5x प्लस 2x प्लस 1, इसकी वैल्यू इसकी पावर 2 है, इसका 3x प्लस 1 इसकी भी पावर 2 है, और ये इसका इक्वेशन हो गया ax² प्लस bx प्लस c। ये इक्वेशन है, इसी के बेस पे हो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और a जो है वो नॉट इक्वल टू 0, a जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, नॉट इक्वल टू 0। इधर भी लीनियर प्रोग्रामिंग में भी a, लीनियर पॉलिनोमियल में भी a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी, 0 के इक्वल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है, अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 3 होता है, जिसकी पावर 3 होते हैं, किसी भी वेरिएबल के ऊपर जिसका पावर 3 होता है उसको हम क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर 1 हो गया तो लीनियर, 2 हो गया तो क्वाड्रेटिक, 3 हो गया तो क्यूबिक। इसकी एग्जांपल देखते हैं 3x³ प्लस bx प्लस cx प्लस d, ये इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब हम क्या करेंगे 3x² प्लस 2x प्लस 1, a इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम देखते हैं इन ऑल a b c d आर द रियल नंबर। जो भी ABCD हम यूज़ करते हैं वो क्या है वो रियल नंबर ही होने चाहिए।
अब रियल नंबर है, रियल नंबर मैंने आपको चैप्टर 1 में अच्छे से करवाया है, बेसिक भी करवाई है, वो आप पहले जाके देखें उसमें क्या है, रियल नंबर क्या होती है, सब मैंने फैक्टराइज क्या करना, फैक्टराइज सिखाए हैं मैंने कि कैसे करते हैं फैक्टराइज, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने आपको उसमें कराया है। आप जाके चैप्टर 1 जाके देखिए, प्ले लिस्ट में है। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अब जीरोस क्या होती है, जीरो ऐसे बोलते थे कि जीरो जीरो क्या होते हैं, कोई भी इक्वेशंस को अगर हम जीरो मान लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो। जैसे हम मैंने बोल दिया कि टू जो है उसके जीरो के इक्वल है, तो उसकी इक्वेशन क्या है, टू इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 2x इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0/2, तो जीरो, तो हम जीरो बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, इसकी जो है ax प्लस बी। अब मैं मान लेती हूँ जैसे लीनियर लीनियर प्रोग्रामिंग में हम जीरो की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल में हम जीरो की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे एग्जांपल में क्या है, क्वेश्चन ही देख लेते हैं, 5x प्लस 3, ये क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का ax प्लस b। अब इसका इक्वेशन होता है, हम इधर ax प्लस b, हम a जो है ये है और b क्या है, 3 है। चलो हम ऐसे देखते हैं, ax प्लस b, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। ax प्लस b क्या है, 0, मान लेते हैं 0 है, तो ax जो है वो जब b जो है वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस, लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या हो गया, x क्या रह गया, माइनस बी अपॉन ए। ये इक्वेशन है लीनियर पॉलिनोमियल का। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, 5x क्या हो गया, -3, x क्या हो गया, -3/5, ये हो गया, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, लीनियर और जीरोस निकालते हैं, जीरोस पुट करके हम इसको जीरो पुट किया, जीरो का आंसर क्या हो गया, -3। जैसे ये देखिए 5x -3/5, ये जीरोज ऑफ लीनियर में क्या हो गया, -b/a। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या है, इसके फॉर्मूला है -b/a। इसको हमने फैक्टराइज करने के क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का c/a, ये फॉर्मूला है। ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन में इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं कहीं भी। तो हम इसका इक्वेशन देखते हैं एक बार। हमने लीनियर पॉलिनोमियल में हमने पुट किया कि ऐसे ऐसे ये सब होता है, कि कैसे हम जीरोस पुट करके ये इक्वेशन बनाते हैं और कैसे हम निकालते हैं। अब हम करते हैं क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कैसे कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन ही हम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, 2x² माइनस 3x प्लस 5। ओके, अब इसकी इक्वेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ax² प्लस bx प्लस c, ये इक्वेशन थी। अब हम इसके नीचे ही लिख लेते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, a की वैल्यू क्या होगी, 2, b की वैल्यू क्या होगी, -3, और c की वैल्यू क्या हो गया, 5। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होती है, सम ऑफ जीरो, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। और ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब -b/a है, तो इसको हम फैक्टराइज करने के लिए क्या बोलते हैं, अल्फा, क्या होता है ये, अल्फा प्लस बीटा। तो चलिए हम अल्फा और बीटा पे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला, इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, -b/a। तो a की वैल्यू इधर क्या है, a की वैल्यू इधर इधर लिखते हैं, इधर a की वैल्यू क्या है, 2, b की वैल्यू क्या हो गया, -3, और c की वैल्यू क्या हो गया,
5। ओके, अब इधर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस बी अपॉन है, ये फॉर्मूला है, तो ये बी है, तो ये ऑलरेडी माइनस बी माइनस, और ये -3, और ए क्या है 2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, माइनस से माइनस कट गया तो क्या बच गया 3/2। और अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे करेंगे, सी बाय, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी इक्वेशंस क्या होती है, सी बाय ए, तो अल्फा प्लस आइटा सॉरी आइटा प्लस बीटा, अल्फा होता है इसके बाद अब इसको हम सी बाय ए, अब सी क्या है 5, ए क्या है 2। अब इस इक्वेशन, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, ये क्या हो गया सम का हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट का। ओके, तो यहाँ तक तो बेसिक्स थी, क्या होता है पॉलिनोमियल, लीनियर क्या होती है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब हम लोगों ने आज मीनिंग समझा है कि ये सब क्या होता है, बेसिक टर्म्स हम लोगों ने आज सीखा है कि ये सब होती क्या है, इसकी मीनिंग्स क्या होती हैं। अगर इस यहाँ पे आपको यहाँ तक आपको कहीं से भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ क्वेश्चंस जो है आपके, जो भी क्वेश्चंस है, आपके कोई भी डाउट है जो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।